नमस्कार, मैं रेलवेमैन विपिन। फ्रेंड्स, आप सभी का गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे ना कि जो रेलवे में टेक्नीशियन पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है उस पर हम चर्चा करेंगे कि आपको जो है सबसे अच्छा इसमें जो है कौन सा पोस्ट होने वाला है और आपका इसमें काम क्या होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी जो है स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्म भरने के लिए, और जो है उसका लास्ट डेट भी जो है नज़दीक ही आने वाला है। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा होगा ना, तो आप लोग एक बार जो है मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो एक बार आप देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इस बारे में मुझे है, इसलिए मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऑथेंटिक और जेन्युइन वैकेंसी लेकर इस पर आता हूँ। देखिए, रेलवे टेक्नीशियन न्यू वैकेंसी 2025 में जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसका जो है आपको पता ही है कि 28 जून से जो है वैकेंसी का जो फॉर्म भरना था वो स्टार्ट हो गया है, और 29 ठीक है 29 जो है जुलाई तक इसका आपका लास्ट डेट होने वाला है। ठीक है, अगर फॉर्म भरने में आपसे कुछ इसमें त्रुटियां और मतलब कुछ अगर गलतियां हो जाती हैं तो आप जो है ना इसका मॉडिफिकेशन का जो डेट होने वाला है आपका 1 से 10 अगस्त तक इसका विंडो जो है खुलेगा। तो अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हो तो आप जा करके सुधार लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मतलब आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है तो आपके लिए आप जो है इसको अच्छे से थोड़ा समझिएगा। देखिए, आपको पता है कि इसमें 2 तरह का पोस्ट होने वाला है, एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 और एक टेक्नीशियन ग्रेड 3। इसमें जो है आपको मैं बता दूं कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पोस्ट होता है वो 1900 उसका जीपी है, जो लेवल 2 में आता है। और आपका जो है ग्रेड 1 का जो पोस्ट है वो जीपी आपका कहा जाए ग्रेड पे 2900 होगा, और आपका लेवल 5 का जॉब होने वाला है। तो आपको पता है क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने अगर फिजिक्स से ग्रेजुएशन वगैरह किया हो, +2 अगर किया हो, इंटर किया हो पीसीएम से, तो आप इस ग्रेड 1 लेवल में भर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिग्नल आपका होता है। और अगर आप आईटीआई पे फॉर्म को भरना चाहते हैं ना, तो आप आईटीआई पे भी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें मेन फोकस करेंगे ना कि आईटीआई लेवल पे जो आपका पोस्ट होने वाला है वो कौन कौन से है और कहाँ कहाँ पोस्ट है और कितना इसमें वैकेंसी है और कहाँ इसका काम क्या होने वाला है और सबसे पोस्ट में अच्छा कौन सा है। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें पहला पोस्ट आपका होने वाला है ट्रैक मशीन। जो ट्रैक मशीन होता है, मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि जब आपका रेल का पटरी का जो काम होता है तो वहाँ पे एक मशीन रहता है जो दोनों तरफ से आप देखे होंगे कि पैकिंग का वो काम करता है, उसी को हम ट्रैक मशीन कहते हैं। अगर आपका इसमें होता है तो आपको ट्रैक मशीन पर जो है ऑपरेटिंग करने के लिए दिया जाता है। इसमें प्रमोशन बहुत अच्छा है, बस एक ही दिक्कत ये होता है, इसमें जो है आपका ड्यूटी जो है ना वो मतलब कहीं भी मतलब मूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको बता दूंगा पोस्ट के बाद बता दूंगा काम, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छा आपका इसमें कौन सा होने वाला है। अब देखिए, ये वाला जो हमारा हो गया है, अब मैं बताऊंगा ब्लैक स्मिथ का आपको नाम सुनने से पता चलता होगा, लोहार का काम होता है, मतलब ठोकने पीटने वाला जो भी काम हो, जहाँ भी आपका पोस्टिंग मिले वहाँ आपको ये काम करना होगा। इसमें 113 पोस्ट है, तो अगर आपने ब्लैक स्मिथ से ITI किया है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ब्रिज। देखिए, ब्रिज में एक टेक्नीशियन पोस्ट होता है, इसमें बहुत सारे ट्रेड को लिया जाएगा। कारपेंटर नहीं होगा इसमें, आपका जैसे मशीनिस्ट हो गया, उसके बाद टर्नर हो गए, फिटर हो गया। तो मेनली रूप से जो ब्रिज में आपको काम मिलेगा वो आपने देखा होगा कि रेलवे क्रॉसिंग पे जो ब्रिज होते हैं वहाँ पे जो ब्रिज का जो काम देखा जाता है वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकता है, या ब्रिज का एक वर्कशॉप होता है वहाँ पे जो है ब्रिज से संबंधित जो पार्ट पुर्जा वहाँ पे जो है टूल्स बनते हैं, वहाँ पे आपको भी पोस्टिंग मिल जाएगा। चलिए अभी को देखिए, C&W कैरेज एंड वैगन इसको बोलते हैं हम। तो कैरेज एंड वैगन का मेनली रूप से जो काम होता है, आपने देखा होगा कि जो स्टेशन के बाहर में जो होते हैं, जो आपको एक
मतलब एक लेज़र लाइट टाइप पे रहता है जो गन से चेक करते हैं टेम्परेचर वगैरह ट्रेन में मतलब रनिंग का उसका स्टेटस चेक करते रहते हैं कि इसमें क्या खराबी होने वाला है क्या वगैरह। इसमें आपको ये भी जॉब ठीक है CNW। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डीजल इलेक्ट्रिकल। डीजल अगर आपने ITI इलेक्ट्रिकल से किया है तो आपका जो डीजल मेंटेनेंस सेंटर है जहाँ पे रेलगाड़ी का जो इंजन का मेंटेनेंस होता है वहाँ पे आपको पोस्टिंग होगा, ये भी काम अच्छा होने वाला है। उसके बाद आपको मैं बताऊँगा डीजल मैकेनिक। जो डीजल मैकेनिक होते हैं वो मैकेनिक्स आपको पता होगा कि मैकेनिक होते हैं जो डीजल इंजन में काम करते हैं, ये सेड में आपको मिलनी रूप से काम मिलेगा। उसके बाद TRS होता है इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में TS कर अच्छा काम है, ये भी अगर आपने इलेक्ट्रिकल किया है तो अच्छा है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल GS होता है, जनरल में है, ये भी अच्छा काम है, इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, लाइट वर्क होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिकल TRD होता है। आपको मैं बता दूँ कि जो इलेक्ट्रिकल का TRD होता है ना, वो आपने देखा होगा कि जो रेलगाड़ी के इंजन होता है ना उसमें टावर वैगन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। उस पर चढ़ के आपने देखा होगा कि वो जो लाइन होता है उसको चेक करते रहते हैं, उसको हम TRD बोलते हैं, ठीक है। ये भी काम ठीक है, थोड़ा रिस्की है लेकिन काम ठीक है। उसके बाद EMU होता है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। मतलब वो आपने इंजन देखा है ना जो मेमू डेमू जो बोलते हैं आप EMU, वहाँ पे भी आपको काम मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यूनिट में होता है, तो यहाँ पे आपको काम मिलेगा, ये भी काम अच्छा है। उसके बाद सबसे फीटर का जो आपको पता ही है कि क्या काम होता है, फीटर का मैकेनिकल से संबंधित काम है, कोई भी काम आपको मिल सकता है। उसके बाद AC रेफ्रिजरेशन में आपको पता है कि जो ट्रेन रेलगाड़ी जैसे मान लिया है कि हम पटना से दिल्ली तक जाते हैं, उसमें एक AC रेफ्रिजरेशन वाले रहते हैं, उनका काम होता है कि अगर AC में कुछ खराबी आता है, दिक्कत आती है, तो वो जो है इसको चेक करते हैं। या आपको मतलब शेड वगैरह में भी, स्टेशन में भी आपको ड्यूटी मिलेगा। उसके बाद क्रेन ड्राइवर मेनली रूप से जो है आपका पोस्टिंग जो है प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में होते हैं ज़्यादातर, मतलब देखा जाता है। बाकी आपको सेट वगैरह में भी कभी कभी पोस्टिंग होगा। बहुत ही अच्छा काम है, आराम से बस सीट पे बैठ के और क्रेन को चलाते रहिए। क्रेन का काम होता है रेलगाड़ी के जो डब्बे होते हैं उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना, क्रेन ड्राइवर का मेन काम होता है, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तो इस फॉर्म को इस पर कोई भरिएगा, बहुत अच्छा जॉब है इसे, ठीक है। उसके बाद है डीजल वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट। सबसे अगर जॉब की बात करें तो प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में जो है डीजल से संबंधित, जैसे पैसेंजर गाड़ी का जो इंजन जाता है वहाँ पे उसका काम होता है। तो मतलब एज आप फिजिशियन डॉक्टर रहिएगा, आपको सब कुछ देखना होगा कि इंजन में क्या खराबी है, आपको उसको रिपेयर करना होगा। तो ये आपका वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट में हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, आपका इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में जाइएगा तो वहाँ पे वर्कशॉप में आपको जो काम मिलेगा वो जैसे लाइट फैन वगैरह सब कुछ, लाइट ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से लेकर सब कुछ आपको देख रेख इसमें करना होगा, ठीक है। ये भी काम ठीक है। उसके बाद फिटर वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट, इसका तो खैर कहना ही नहीं है। प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में आपको काम मिलेगा, कुछ भी काम मिल सकता है, जैसे बॉडी रिपेयर, चक्का रिपेयर, मतलब बहुत तरह का काम होता है फिटर में। तो आप जाइएगा तो आपको पता हो जाएगा। इसके बाद हम बताएंगे आपको मशीनिस्ट वर्कशॉप में है। मशीनिस्ट का बहुत अच्छा काम है, आपको मशीन पे काम मिलेगा, बहुत ही अच्छा काम करने में मज़ा आएगा यहाँ पे आपको, क्योंकि आपको मशीन पे काम होगा। मशीन से रिलेटेड जैसे CNC मशीन, टर्निंग मशीन वगैरह जो होता है यहाँ पे वो काम होता है और वो जो है आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि मिल से जो संबंधित काम होता है ना, वो होता है कि जैसे आप जो है एज ए मैकेनिक रहिएगा और आपको जो है कोई भी वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट में अगर कोई भी खराबी आता है तो आपको जो है जाके वहाँ पे रिपेयर करना होगा, ठीक है। उसके बाद पेंटर है तो आपको पेंटर का काम दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं, वेल्डर हैं तो आपको वेल्डर का काम दिया जाएगा। कहीं भी वेल्डिंग कटिंग करना हो तो आपको दिया जाएगा ये काम। वेल्डर प्रोडक्शन यूनिट में है, ये बहुत ही अच्छा जॉब होने वाला है। उसके बाद ट्रिमर होता है और डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, ठीक है। इतने सारे पोस्ट हैं। तो अब मैं आपको सबसे अच्छा बताऊंगा कि इसमें सबसे अच्छा पोस्ट आपका कौन सा है। देखिए, अगर सबसे अच्छा पोस्ट की बात करें ना तो आपका जो एक PU पोस्ट है, जहाँ अगर आपने ITI वेल्डर से किया है या फिटर से किया है, अगर PU पहला ऑप्शन अगर आपको वहाँ मिलता है तो आप PU को ज़रूर चूज करिएगा, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट होता है, यहाँ पे आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगा, आपको फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद आप चॉइस करिएगा वर्कशॉप, ठीक है। अगर आपको आराम चाहिए, थोड़ा पैसा कम है लेकिन आराम चाहिए, अगर लाइफ में नाइट ड्यूटी कभी नहीं होगा आपको इसमें, ठीक है, तो वर्कशॉप को जॉब, अगर आपसे रिलेटेड आपको संबंधित कोई अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा वर्कशॉप का जॉब सबसे अच्छा होता है। इसमें आपको मतलब बस दिन में ही काम करना है, सैटरडे को हाफ छुट्टी, संडे को फुल छुट्टी, फेस्टिवल में छुट्टी, एंजॉय वाला जॉब होगा आपका और अच्छे से आप इसमें जॉब को भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप CNW में डाल दीजिएगा ऑप्शन, ठीक है। तो मैं सबसे अच्छा बताऊंगा आपको कि इसमें सबसे ज़्यादा जो टेक्नीशियन का जॉब अच्छा होने वाला है ना,
वो आपका प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप का जॉब ज़्यादा लोग चॉइस करते हैं, क्योंकि इसका कट ऑफ भी जो है ना सबसे ज़्यादा जाता है, क्योंकि वैकेंसी कम है और चॉइस करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका कट ऑफ भी इसमें ज़्यादा जाता है। बाकी CNW ओपन लाइन ब्रिज वगैरह में जो है कट ऑफ कम जाता है। तो सबसे पहले स्थान पर आप दीजिएगा, फर्स्ट पे दीजिएगा PU प्रोडक्शन यूनिट, उसके बाद आप दीजिएगा वर्कशॉप, उसके बाद आप दीजिएगा CNW, उसके बाद आप दीजिएगा 4 नंबर पे ब्रिज दे दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पोस्ट हैं, आप यहाँ जा करके आराम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नए जॉब्स अपडेट के साथ। जय हिंद।